Okay, now we will study circular functions, and in circular functions we will also discuss about the roots. This is a circle because we are dealing with circular functions, so therefore we need a circle as well over here. And we know very well that the central point of circle से जब हम किसी भी point को लेते हैं, ठीक है, तो ये diameter बन जाता है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये सेकेंड डायमीटर आ गया। इन दो डायमीटर्स को जब सेंट्रल पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के साथ जब इन्होंने इंटरसेक्ट किया, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स आ गए। 4 क्वाड्रेंट्स कौन से हैं? वी नो दैट वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस, अगेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ओवर दिस साइड इज ऑल्सो एक्स एक्सिस, एंड नीचे हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज द वाई एक्सिस। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम रिविजन, ठीक है ना, यहाँ पे वी नो दैट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, जो x है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, और जो y है वो भी पॉजिटिव है। जस्ट एक छोटी सी रिविजन और उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। अब इधर जब हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो x है दैट इज नेगेटिव, ठीक है, और जो y एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम बात करेंगे, x इज नेगेटिव, y इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू इज पॉजिटिव, y की वैल्यू हमारे पास क्या है? दैट इज नेगेटिव। बोथ x एंड y आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट, बोथ x एंड y आर नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट। बाकी सब में जो है, बाकी जो हमारे पास दो क्वाड्रेंट्स है उनमें क्या है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर एक्सिस्टिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया था? हमने एक डायग्राम बनाई थी। अब इस डायग्राम का एक नाम भी होना चाहिए ना, ठीक है। जब भी जो डायग्राम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हो, एक मिनट, द डायग्राम विच एक्सप्लेन्स द complex numbers, that diagram is known as Argand diagram. The spelling of that is A, ठीक है, R G A N D, ठीक है। I'm pronouncing every letter only because कि अगर आपको कोई इसमें लेटर समझ में ना आया हो तो पता चल जाए कि कौन सी लेटर यूज हुआ है। ARGAND, आर्गन डायग्राम। अब ये आर्गन डायग्राम हम चारों क्वाड्रेंट्स में ड्रॉ करेंगे। वाई? बिकॉज इससे पहले हमने क्या स्टडी किया कि जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो किस साइड पे लाई करेगा, और नेगेटिव होगी तो ये किस साइड पे लाई करेगा, ठीक है। ओके, मेक इट लाइक दिस। ठीक है, अब ये वो जो सी का पॉइंट जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, देखो ना, सी डिफरेंट उसमें आ रहा है, हमारे पास क्वाड्रेंट्स में आ रहा है। ओके, एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि हमने हॉरिजॉन्टल के लिए जो सिंबल यूज़ किया था वो एच था, ठीक है। तो यहाँ पे एच आ जाएगा बोथ फॉर द वैल्यूज इन दिस क्वाड्रेंट एंड द बिलो क्वाड्रेंट, ठीक है ना, दोनों केसेस में। और इसके लिए वर्टिकल एक्सिस के लिए हमने वी यूज़ किया, ठीक। I hope all of you are getting this. Over here we have R for every Argand diagram. Okay, this is also R, and of course हमारे पास ये भी R है। Now you have to move with me, ठीक। अब अच्छा, अगर मैं सिर्फ इसका बता दूं तो फिर आप लोगों को बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि V is greater than 0 and H is also greater than 0. देखो ना, x axis y axis both are positive ना, vertical axis is greater than 0, horizontal axis is also greater than 0। यहाँ पे y axis की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर v की वैल्यू जो है it should be less than 0, ठीक है, and h की वैल्यू जो है it should be greater than 0। this is 0, okay। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? v is greater than 0 and h is less than 0।
ये वही है जो हमने पीछे स्टडी किया कि अगर h की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इट विल लाई टू द लेफ्ट और h की वैल्यू पॉजिटिव होगी इट विल लाई टू द राइट। v की वैल्यू पॉजिटिव होगी इट विल लाई अबव, v की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इट विल लाई बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ओके। एंड h इज ऑल्सो लेस देन 0 over here. So center of this circle, which is this one, which is the point of origin for all these diagrams, ठीक है, and its radius is known is shown by the length of the line r. All these r's are now in this circle, they are showing the radius as well. ठीक है, देखो ना रेडियस कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है। ये जो डायमीटर हमने पढ़ा था स्टार्ट में आज के कोर्स में, इस डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड कर ले तो हमारे पास ये एक रेडियस ये बन जाएगा, एक रेडियस ये बन जाएगा। इसी तरह ये जितने भी आ रहे हैं सेंट्रल पॉइंट से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो दे आर ऑल दी रेडियाई ऑफ दिस सर्कल, रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3, रेडियस 4, या नंबरिंग को आप जिसको भी पहला, दूसरा, तीसरा, वैल्यू सबकी सेम होंगी। ठीक है, तो दिस रेडियस इज रोटेटेड लाइक द विंग ऑफ द क्लॉक इन एंटी क्लॉकवाइज वे। इस रेडियस को एंटी क्लॉक घड़ी है, ठीक है ना, अगर ये घड़ी होती तो इसकी सुई जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करती ना, लेकिन ये दिस आर इज रोटेटेड इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में वो ये जो रेडियाई है, अब जब एक से ज़्यादा रेडियस होते हैं तो उसको रेडियाई कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रेडियस है ये मूव किया इधर, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है, और वापस से अपने ओरिजिन पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, therefore we start with, ये O है, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो we will start with point A, ठीक है, सही, and then it will gradually reach the point C1, ठीक है, उसके बाद it will reach point P, ठीक है, then it will reach point C2, then it will sorry this is B not P, then it will reach point C only, ठीक है ना, उसके बाद ये C3 पे आ जाएगा, उसके बाद it will reach point D, ठीक है, then it will reach point C4 and again in the end it will reach to point A। कहने का मकसद ये है जब ये भी रेडियस ही है, ठीक है ना, इस पूरे डायमीटर को जब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो दिस इज द फर्स्ट रेडियस, दिस इज द सेकंड रेडियस, थर्ड रेडियस, फोर्थ रेडियस, फिफ्थ रेडियस, सिक्स्थ रेडियस, सेवंथ रेडियस एंड एट रेडियस, ठीक है ना, और वापस क्या हो जाएगा, ये अपने जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे आ जाएगा, यानी कि जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो देयरफॉर मैं दोबारा इस पॉइंट को रिपीट कर लेती हूँ, दिस सच रेडियस इज रोटेटेड in the anti-clockwise direction. We will start with point OA, ठीक है, it will then gradually reach point C1, then to B, then to C2, then to C, then to C3, then to D, then to C4, and then again back to point A. If it is further rotated, okay, it will reach its own point. Now in this way cycle will go on repeating itself, ठीक है, this cycle will be repeated again and again by taking point C1। अब लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट को लिया, दैट इज द पॉइंट C1। We get some specific angle like theta। थीटा आएगा ना हमारे पास अगर हम इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कंसिडर करें, ठीक है, विद इन दिस क्वाड्रेंट, by taking the point C1 we get an angle which is theta, ठीक है, which lies on the line OA। ठीक, एंगल तो इसी तरह बनता है ना, ठीक है, सपोज करो फॉर एग्जांपल ये वाला लाइन इसमें मौजूद ही ना हो, जस्ट वी हैव दिस दीज टू लाइंस, तो हमारे पास ये एंगल बनेगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि अगर हम पॉइंट C1 लेंगे, ठीक है, इट विल गिव अस एन एंगल थीटा व्हिच लाइज ऑन द लाइन OA। Now this point C1, it determines the horizontal distance h and the vertical distance v, और जिसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा point R। ठीक है, ओके।
अब उसके बाद हमने करना क्या है, एज वी विल मूव टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट P1, जैसे जैसे हम मूव करेंगे हमारे पास जब पॉइंट C2 आएगा, यहाँ पे एक और एंगल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दिस इज ऑल्सो थीटा, देन वी हैव अनदर थीटा ओवर हेयर, ठीक है। वी हैव 4 डिफरेंट एंगल्स इन दीज 4 डिफरेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। दीज एंगल्स कैन बी सेम एज वेल, फिलहाल हम ये स्टडी नहीं करें कि इनकी वैल्यू सेम है डिफरेंट है, बट देर आर 4 थीटाज ओवर हेयर in this diagram with us, ठीक है। तो therefore as a result values of v and h will also change as we move from one quadrant to the other. change कैसे होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी है। इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। Now along with the change in the angle, the ratio of v upon r and h upon r also changes. और जैसे जैसे हम move करेंगे because of having positive और negative values, इनके ratios, कौन से ratios, v upon r और h upon r जो है वो for every triangle change है। both are positive over here, both are sorry, यहाँ पे हमारे पास जो v की वैल्यू है ये भी positive है, ठीक है ना, सही, यहाँ पे negative हो जाती है नीचे। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने इन एंगल्स को स्टडी करना है। हम सर्कुलर फंक्शन को स्टडी कर क्यों रहे हैं, आप लोगों को अगर थोड़ा सा अपने दिमागों पे थोड़ा और जोर दो, आप लोगों ने साइन थीटा और कॉस थीटा के फंक्शंस को भी स्टडी किया है। थोड़ा सा इसको मैं विजिबल ही कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं, ठीक है, ओके। So we will now move towards the function of these angles, कि इन angles का रोल क्या है यहाँ पर। ये जो v upon r की बार बार बात हो रही है और h upon r की बात हो रही है, ठीक है। What is the role of these angles? So for this we should know what is a sin theta and what is a cos theta. Sin theta is equal to v upon r, ठीक है। Why is sin theta equal to v upon r? Because we know that sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse. ये मैथ्स का फॉर्मूला है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको थोड़ा सा आज स्टडी करना। sin theta is equal to v upon r, that is perpendicular over hypotenuse, and cosine theta जिसको सिंपल वर्ड्स में हम cos theta कहते हैं, ठीक है ना, it is equal to h upon r, that is base over hypotenuse. These are the functions of angles which we will study, और इसके बाद हमारे पास 2-3 derivations है जो कि इसी sin theta और cos theta पे बेस करती है। Now what are the sin theta and cos theta over here? इसका रोल क्या है यहाँ पे? Sin theta and cos theta, they are known as the circular functions. मैंने आपको बोला ना हमने अभी सर्कुलर फंक्शन स्टडी करना है, ठीक है। ये जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, दीज आर बेसिकली नोन एज दीज सर्कुलर फंक्शंस। ये जो थीटा की वैल्यू है ये हमें साइन थीटा कॉस थीटा के थ्रू ही पता चलेगी, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व देम। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट वी हैव डिफरेंट अदर कॉन्सेप्ट्स एज वेल, जिसमें हमारे पास आ जाता है टेंजेंट थीटा। Don't get confused with these things. You, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा, if you people will study it, ठीक है, you will get a clear idea of it. Tangent theta is equal to sin theta. अच्छा एक मिनट. Tangent theta is equal to sin theta over cos theta. If you have your pen and register with you, ठीक है, आप लोग काइंडली इसको सॉल्व करो। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को सॉल्व करो थ्रू v अपॉन r एंड h अपॉन r। आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम v अपॉन r, ठीक है, डिवाइडेड बाय h अपॉन r। समझ में आ रहा है ना, ये फिर इस तरह से हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे r के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल गेट इज v ओवर h, ठीक है। इसी तरह कॉट थीटा है, सीकेंट थीटा है और कोसीकेंट थीटा है, ओके। अब ये सर्कुलर फंक्शंस है, ठीक है ना। इन सर्कुलर फंक्शंस की थोड़ी सी मैं आप लोगों को थ्योरी बता देती हूँ। वी विल स्टडी साइन थीटा एंड कॉस थीटा फंक्शंस, ठीक है, और बाकी जितने भी, जैसे मैंने आपको बोला टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके बाद सीकेंट थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
साइन थीटा, ठीक है। तो हर उसमें हमारे पास साइन और कॉस के फंक्शंस मौजूद हैं। तो देयरफॉर वी विल स्टडी साइन एंड कॉस फंक्शंस। व्हाट इज दिस थीटा? अब आप लोग मेरे साथ साथ चलो, ठीक है ना। व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एंगल्स आर नॉर्मली मेजर्ड लाइक 45 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 90 डिग्रीज या कोई और एंगल भी हो सकता है। सिर्फ क्या आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल्स है यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको टोटल कम्प्लीटली रोटेट करेंगे तो ये 360 डिग्रीज तक इसके एंगल्स का टोटल सम होगा, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू मेजर एंगल्स विद रेडियंस दैन डिग्रीज। फिर अब जो हमारे पास ये जो थीटा है ये हमें एंगल्स बता रहे हैं किस तरह से, कि या तो ये एंगल 45 डिग्रीज है या 30 डिग्रीज है या 90 डिग्रीज है, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे पास एक और इजी मेथड भी है इन एंगल्स को मेजर करने का, और वो मेथड क्या है? दैट इज़ द मेथड ऑफ रेडियंस। अब रेडियंस में हम इसको किस तरह से मेजर करेंगे? डज एनीवन नो व्हाट इज अ रेडियन? Okay, in order to find the value of radians, we will take C1 in such a way that the length of arc AC1 is equal to R. Okay, let me stop this recording over here. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है पहले यहाँ तक पूछ लो, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं।